अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक खत्े में मौजूद अमरीका और इसराइल की फ़िज़ाया के 7 अड्डों को निशाना बनाया गया। बयान में कहा गया कि बहरीन में कायम बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी कंपनी के क्लाउड कंपोजिंग सेंटर को भी निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कंपनी ने खत्े में इनखला का ऐलान कर दिया। ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि अमरीका और इसराइल को मैदान जंग में शिकस्त के बाद खत्े में अपनी पोजीशन बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी तो मज़ीद कंपनी और अहदाफ को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी हकाम ने अमरीकी सदर को सूरत हाल का जिम्मेदार ठहराते हुए खबरदार किया कि मुस्तकबिल में मज़ीद सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा अवाम पर जुल्म है। एक बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गरीब और मिडिल क्लास तबका शदीद मुतासर हो रहा है। सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, टैक्सेस में भी इजाफा किया जा चुका है। हुकूमत ने पेट्रोलियम 137 रुपये 24 पैसे और डीजल 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल की कीमत 458 रुपये तक पहुँचाना जुल्म है। पहले 55 रुपये फिर 137 रुपये इजाफा जुल्म की इंतहा है। इससे बाइकर्स, डिलीवरी वर्कर्स, तुलबा और मजदूर समेत सब मुतासर होंगे। सियालकोट शहर और गर्दनवाब में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से वापटा के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बारिश ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया सियालकोट और वासा सियालकोट की नाहली का पोल खोल दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने के इम्कान। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट ऑफिस पाकिस्तान रेलवे लाहौर में डीएस रेलवे नामुल्ला ने एजीएम इंफ्रास्ट्रक्चर हमाद हसन मिर्जा के हमरा कोट लखपत रेलवे स्टेशन का दौरा किया। मज़ीद जानते हैं डिप्टी चीफ रिपोर्टर से शहबाज से। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीएस रेलवे अनामुल्ला ने एजीएम हमाद हसन मिर्जा के हमरा कोट लखपत रेलवे स्टेशन का दौरा किया। ये दौरा शहदरा रायविंड ग्रीन बेल्ट मंसूबे के हवाले से किया गया। इस मौका पर डिविजनल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गुलाम मुर्तज़ा समेत दीगर अमला भी इनके हमरा मौजूद था। डीएस रेलवे अनामुल्ला का कहना है कि हुकूमत पंजाब के तावन से ग्रीन बेल्ट मंसूबा जो है वो रेलवे स्टेशनों और अतराफ एरियाज की खूबसूरती बढ़ाएगा। शदराता रायविंड ग्रीन बेल्ट मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं का अमली जायजा भी लिया गया। मंसूबे पर पेशरफ्त के हवाले से भी मुफीद गुफ्तगू हुई। स्टेशनों की खूबसूरती, सफाई सुथराई और अतराफ के इलाकों को सरसब्ज बनाने के इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुतल्लिका अफसरान को मंसूबे के हवाले से ज़रूरी अहकामात भी दिए गए। वज़ीर रेलवे की जानब से मौसर इक़दामात से मुसाफिरों को बेहतर और खुशगवार जो माहौल है वो फराहम किया जाएगा। जी साहिवाल कमीर शरीफ में मुनक्किद होने वाला सालाना मेला मोहम्मद पनाह कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मेले के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मज़ीद अहवाल जानते हैं सदाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। साहिवाल मेला कमीर शरीफ मोहम्मद पनाह इख्तिताम पजीर, पुलिस की मिसाली कारकर्दगी। कमीर शरीफ में होने वाला सालाना मेला मोहम्मद पनाह कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। मेले के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जिसके बायस किसी भी नाखुशगवार वाक़े की इतला सामने नहीं आई। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू की खसूसी कावश और मौसर हिकमत अमली के बायस मेला पुरअमन माहौल में अपने इख्तिताम को पहुंचा। पुलिस की जानब से दाखिली खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग, अजाफी नफरी की तैनाती और जदीद सिक्योरिटी इक़दाम को यकीनी बनाया गया। मेले में आने वाले ज़ायरीन और शहरियों ने पुलिस की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात ने इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया। डीपीओ साहिवाल मोहम्मद उस्मान टिप्पू ने इस मौका पर कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है और आइंदा भी ऐसे इक़दाम जारी रखे जाएंगे। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस के बाहमी तावन से मेला मोहम्मद पनाह खुश असलूबी से इख्तिताम पजीर हुआ, जिस पर शहरी हल्कों ने इत्मीनान का इजहार किया। बेहतरीन इंतजाम ने जी, उस तो अलावा जो साढ़े SHO साहब हैं जी चोरी अपना शकील साहब वो भी सही ड्यूटी दे रहे हैं। बाकी DSP साहबान जी आंदे ने जी, DPO साहब भी आए सी, आज भी आए सी, DC साहब भी आए सी। कैमरामैन टीम के साथ राना सद्दाम हुसैन, स्पेशल टीवी साहिवाल।
खैरपुर के इलाके ठरी मीरवा में हिंदू नौजवान को जाल में फंसाकर लाखों रुपए भत्ता लेने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है, जिससे एक पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजमान के खिलाफ 3 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए। ठरी मीरवा में लड़कियों के साथ एक गिरोह के जरिए हिंदू ताजर नौजवान को ब्लैकमेल करता और उनकी नासेबा तस्वीर और वीडियोज बनाकर वायरल करने की धमकी देकर भारी रकम वसूल करता था। DIG सक्खर की हिदायत पर मुतासरा अफराद के कहने पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ मज़ीद तफ्तीश जारी है। कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पोल्ट्री में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पाकिस्तान नौजवान तहरीक की जानिब से एक निहायत मुनफरद मौसर और अलामती एहतजाज किया गया, जिसने शहरियों की खास तवज्जो हासिल कर ली। एहतजाज की क़यादत अब्दुल सत्तार हुर, शहबाज मेमन, इस्माइल मेमन और दीगर रहनुमाओं ने की। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई आवाम के लिए एक बड़ा अजाब बन चुकी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी, ख़ुसूसन गरीब और मजदूर तबका जिंदगी की बुनियादी सहूलियात पूरी करने के लिए शदीद मुश्किलात का शिकार है, जबकि हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। रहनुमाओं ने हुकूमत को खबरदार करते हुए फौरी मुतालबा किया कि फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाया जाए, रोजमर्रा अशिया की कीमतों में कमी लाई जाए, आवाम को हकीकी रिलीफ फराहम किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। विदीन में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ विदीन के मुख्तलिफ शहरों में रिहायशियों और ड्राइवरों का थरकोल रोड और विदीन की शाहराहों पर एहतजाज। मुजाहिरीन, रक्षा ड्राइवर और शहरियों का थरकोल रोड पर धरना। ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद, गाड़ियां घंटों तक फंसी रहीं। विदीन में हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। 700 रुपये दिहाड़ी वाला मजदूर कैसे गुजारा करे। मुजाहिरीन ने शिकवा किया कि बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। विदीन शहरियों और रिक्शा ड्राइवरों ने पेट्रोल की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। SSP उमरकोट अजीज अहमद ने PSP की हिदायत पर जिला भर में मुज़र सेहत गुटके के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन कर दिया। तफसीलात के मुताबिक CIA पुलिस उमरकोट ने टीम थाना उमरकोट सिटी की हदूद में कामयाब कार्रवाई करते हुए 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से गुटका बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। इस सिलसिले में SSP उमरकोट ने वाज़ेह किया कि जिला में गुटका और दीगर मुज़र सेहत अशिया के कारोबार में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान भर की तरह भावलनगर में भी गरज चमक के साथ बादल जमकर बरसे। मौसम खुशगवार, गर्मी का जोर टूट गया। किसान परेशान, गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई। बारिश से सड़कें तालाब की शक्ल इख्तियार कर गईं। ओकाड़ा में नौजवान पर तशद्दुद का अफसोसनाक वाकया पेश आया। थाना BDVN की हदूद सबतपुरा में नौजवान का सलाम लेना जुर्म बन गया। तुमने हमारे दोस्त से आकर सलाम लिया तो क्यों, जिस पर नौजवान को सलाम लेने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। तशद्दुद से मुतासरा लड़के की नाक और होंठ बुरी तरह जख्मी हो गए। लड़के को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा नौजवान की दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासरा नौजवान ने DPO ओकाड़ा डॉक्टर असद एजाज से मुलजमान की गिरफ्तारी की अपील कर दी। डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में अमले की मुबैना गफलत और गैर हाजिरी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक अहलकार ड्यूटी के दौरान अपनी नशिस्तों से गायब रहते हैं। मज़ीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं आपको बताता चलूं कि डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में बद इंतज़ामी, शहरी परेशान। डेरा गाजी खान के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस में अमले की मुबैना गफलत, गैर हाजिरी के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दौरान ड्यूटी सरकारी एहलकार जो महकमा अकाउंट ऑफिस डेरा गाजी खान में तैनात हैं, अपनी नशिस्तों से या तो गायब रहते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर लगे रहते हैं और पेंशन के लिए आने वाले बुजुर्गों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि मामूल के काम का भी बिला वजह ताख़ीर का शिकार किए जाते हैं और उन्हें रिश्वत देने पर मजबूर किया जाता है। इन्हें बार बार टरखाया जाता है। मज़ीद ये कि मुबैना एजेंट माफिया पैसे लेकर काम फौरी करवा देता है, जिससे करप्शन की खदशात बल्कि बढ़ गए हैं। खदशात बढ़ तो क्या गए हैं, बल्कि रिश्वत सरेआम अकाउंट ऑफिस में दीगर दफातर की तरह रच बस गई है। मुतासरा अफराद ने डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान मोहम्मद उस्मान खालिद से फौरी नोटिस लेकर इस्लाहात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ताहम
ये होता हुआ नजर नहीं आता। क्यों कि डेरा गाजी खान अकाउंट ऑफिस, डेरा गाजी खान तहसील ऑफिस जिसे मुहाफिज खाना कहा जाता है, और दीगर जगहों पर करप्शन का राज है और कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम तर इदारों के बावजूद यही सूरत हाल है, बदनज़मी है। और अगर बदनज़मी, करप्शन और दीगर नकायस के बारे में अगर कोई सहाफ़ी या कोई आदमी शिकायत करता है तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। गुज़श्ता रोज़ टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खान में बदनज़मी और करप्शन की शिकायत करने पर अब बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर सहाफ़ियों की आमद टीचिंग हॉस्पिटल में बंद है। ये एमएस की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि ये इंतहाई घिनौना और घटिया फेल है, जिसे ना तो पाकिस्तान का आइन इजाज़त देता है और ना ही प्रेस ऑर्डिनेंस। जी चौक सरवर शहीद में अब स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम निजी स्कूल में सालाना तकरीब तक़सीम इनामात मुनक़िद हुई। तकरीब में इलाके की मुअज़्ज़िज़ शख्सियात, असातिज़ा, वालिदैन और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मज़हबी स्कॉलर मौलाना कारी हाफिज़ हक नवाज, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर महर खिज़र हयात, एडमिन अहमद अली, स्कूल सुपरवाइज़र मलिक खुर्शीद अहमद ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा व तलबात में इनामात तकसीम किए। तकरीब के इख्तिताम पर मुक़र्रिरीन का कहना है कि तालीम के फ़रोग़ और बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इस तरह की सरगर्मियां जारी रहेंगी। नोबा टेक्सिंग में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के वीएन के तहत तिबी सहूलियात की मॉनिटरिंग जारी। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन और MS डॉक्टर शहाब आलम भी हमरा थे। दौरे में एमरजेंसी वार्ड्स और अद्वियात की दस्तियाबी का तफसीली जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और लवाहकीन से मुलाकात की, सहूलियात पर फीडबैक हासिल किया, बर वक्त और मियारी इलाज की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत की। तिबी सहूलियात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास का इस हवाले से कहना है कि तिबी सहूलियात में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में सफाई बेहतर बनाने और खुले मेन होल्स और गहरे घड़े फौरी बंद करने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास ने कहा कि तिबी सहूलियात में गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कसूराबाद में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल खड़ी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में एक नौजवान जा बहक जबकि एक जख्मी। रेस्क्यू स्टाफ ने फौरी तौर पर जाए वक़ूआ पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। नौजवान सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मौका पर ही जा बहक हो गया। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दीना शहर और गिरदनवा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश जारी। शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से तैयार गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। शदीद बारिश के बायस बिजली के मुतादिद फीडर ट्रिप, कई इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुतासिर हो रही है। मुल्क भर की तरह मंडी सादिकगंज में भी हुकूमत की जानिब से रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर 458 रुपये जबकि डीजल 520 रुपये फी लीटर मुकर्रर कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद इरफान से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर की तरह मंडी सादिकगंज में भी डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। डीज़ल 184 रुपये लीटर और पेट्रोल 137 रुपये बढ़ा दिया गया है। मेरे पास एक शहरी भी मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि वो डीज़ल की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से क्या मैसेज देते हैं। जी बिल्कुल, फसल हुण तैयार हो गई है ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਟਾਈ ਹੁਣ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਾਲੇ 10,000 ਪਲੱਸ ਰੇਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। जी बिल्कुल, जैसे कि आप शहरी की बात सुन रहे थे, उन्हीं का यही कहना है कि डीज़ल की कीमतें और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से दूसरी चीज़ों के भी रेट बढ़ चुके हैं। जी सदर पाकिस्तान पुलिस स्पोर्ट बोर्ड IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर सालाना इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों का इनेकाद।
डायरेक्टर जनरल पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड एडिशनल आईजी वेलफेयर एंड फाइनेंस इमरान अरशद ने पुलिस के सालाना इंटर डिस्ट्रिक्ट मुकाबलों का शेड्यूल जारी कर दिया। डायरेक्टर जनरल पुलिस स्पोर्ट बोर्ड की हिदायत पर सुबह भर में ट्रेनिंग कैंपस का बाकायदा आगाज कर दिया गया। चीफ स्पोर्ट ऑफिसर अतहर इस्माइल का इस हवाले से कहना है कि जिला और यूनिट की सतह पर होने वाले मुकाबलों की बुनियाद पर पुलिस टीमें तश्कील दी जाएंगी। तर्जमान पंजाब पुलिस के मुताबिक खेलों में क्रिकेट, आर्चरी, बेसबॉल, एथलीट्स, बॉक्सिंग, कबड्डी, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, हॉकी समेत दीगर खेल शामिल होंगे। चीफ स्पोर्ट ऑफिसर का कहना है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स के जरिए बेहतर से बेहतर खिलाड़ियों का इंतखाब करके हर खेल की पुलिस टीम बनाई जाएगी। स्पोर्ट ऑफिसर अतहर इस्माइल का इस हवाले से कहना है कि पाकिस्तान पुलिस का स्पोर्ट कैलेंडर ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मुंसलिक है। तमाम अजला में टैलेंट हंट प्रोग्राम जारी रहेंगे। मुगलपुरा के इलाका में नौजवान शहरी शकील अहमद के कत्ल का मुअम्मा हल हो गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बरवक्त कार्रवाई, 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार कर लिए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने कत्ल की इस बड़ी वारदात का नोटिस लिया था। पुलिस टीम को फौरी तौर पर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का टास्क दिया था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुगलपुरा मोइन इलियास ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में मरकजी मुल्ज़िम और इसका साथी शामिल है। मुल्ज़मान ने मामूली तलख कलामी पर शहरी शकील अहमद को छुरी से वार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मुल्ज़मान कत्ल करने के बाद मौका से फरार हो गए। मुल्ज़मान को पेशा वराना महारत और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से गिरफ्तार किया गया। सैयद ज़ीशान रज़ा का इस हवाले से कहना है कि मुल्ज़मान अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। जल्द से जल्द मुल्ज़मान को किफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। कानून शिकन अनासर से आहने हाथों निपटा जाएगा। SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद ने पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान किया। सत्तू कतला पुलिस ने 3 रुकनी जादूगर नकबजन गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान के कब्जे से चोरी शुदा टैब, LCD 29 घड़ियां, 10 परफ्यूम, लेडीज हैंड बैग, जेवरात बरामद कर लिए गए। मुल्ज़मान से 3 लाख नकदी रकम, मोबाइल फोन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बरामद की गई। मुल्ज़मान घरों में दाखिल होकर नकबजनी की वारदातें करते थे। मुल्ज़मान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल और गोलियां भी बरामद कर ली गई। मुल्ज़मान को CCTV फुटेज की मदद से शिनाख्त करके गिरफ्तार किया गया। मुल्ज़मान नकबजनी समेत दीगर संगीन मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है। मुल्ज़मान को मज़ीद तहक़ीक़ात के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP सदर राना हुसैन ताहिर का इस हवाले से कहना है कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। गुड फ्राइडे और जुमातुल मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। लाहौर पुलिस हाई अलर्ट। मसीही इबादतगाहों और जुमा के इज्तिमात के लिए भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी आलात के जरिए मसीही इबादतगाहों और जुमा की सिक्योरिटी को यकीनन बनाया जाए। हसास मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी समेत स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर सख्त चेकिंग सिक्योरिटी इक़दाम को मजीद मौसर बनाया जा रहा है। सीनियर पुलिस अफसरान गिरजाघरों और दीगर अहम मकामात की सिक्योरिटी इंतजाम की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने हिदायत की कि डॉल्फिन स्क्वाड और पुलिस रिस्पांस यूनिट की टीमें मसीही इबादतगाहों और जुमा के इज्तिमात के अतराफ मुअस्सर पेट्रोलिंग को यकीनी बनाएंगी। हॉटस्पॉट एरियाज में स्नैप चेकिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। अफसरान और जवान अलर्ट रहे और शर्त पसंद अनासर पर कड़ी नजर रखें। लेस्को सेंट्रल सर्कल की बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई। 22 लाख रुपए के डिटेक्शन बिल आयद। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की हिदायत पर सेंट्रल सर्कल में क्रैकडाउन, मुतादिद मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। MNT और फील्ड टीमों की मुश्तरका कार्रवाइयां। बिजली चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। इकबाल टाउन, रावी ब्लॉक और उमर ब्लॉक में डायरेक्ट सप्लाई के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई। दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान बेतरतीब 11,500 यूनिट्स और 2,738 यूनिट्स पर 12 लाख और 2 लाख के डिटेक्शन बिल आयद किए गए। न्यू मदीना कॉलोनी में 8,187 यूनिट्स पर तकरीबन 8 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल आयद किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमजान का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी इक़दाम जारी हैं। नेशनल मैनेजमेंट कोर्स में ज़ेरे तरबियत सीनियर सूबाई और वफाकी अफसरान के 5 रुकनी वफद का इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब का दौरा। एडिशनल IG शहजादा सुल्तान ने वफद का इस्तकबाल किया। DIG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शुएब खुरम जाबाज की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच की वर्किंग पर तफसीली ब्रीफिंग। वफद को मॉनिटरिंग सेल, फिंगरप्रिंट ब्यूरो, रीजनल मॉनिटरिंग यूनिट और दीगर शोबों का दौरा करवाया गया। वफद को ज़ेरे तरबियत अफसरान की मुख्तलिफ शोबों से वर्किंग से आगाह किया गया। दौरे का मकसद अफसरान की पेशावराना तरबियत और आगाही में इजाफा है। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच पंजाब की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देते हुए वफद ने इन्वेस्टिगेशन पंजाब के मुख्तलिफ यूनिट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया।
नेशनल मैनेजमेंट कोर्स में शामिल अफसरान की सेंट्रल पुलिस ऑफिस आमद, NMC वफद के अरकान की आज पंजाब अब्दुल करीम से मुलाकात, नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ कॉलेज से आए वफद में DIG शौकत अब्बास, DIG राना अब्दुल जब्बार, DIG सज्जाद हसन मंज वफद में शामिल थे। वफद को पंजाब पुलिस की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सेफ्टी, स्मार्ट पुलिसिंग, वेलफेयर स्ट्रेटेजी के इस्लाहात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वफद को लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम कंट्रोल ऑपरेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैफिक मैनेजमेंट, कम्युनिटी सर्विसेज बारे आगाह किया गया। आज पंजाब अब्दुल करीम ने क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की तश्कील से क्राइम की शरह में वाज़ेह कमी बताई। वफद ने क्राइम कंट्रोल, पब्लिक सर्विस डिलीवरी, कम्युनिटी पुलिसिंग के पंजाब पुलिस के इक़दामात को काबिल सताइश करार दिया है। एडिशनल IG ट्रेनिंग पंजाब खुर्रम शकूर, DIG ट्रेनिंग राव मुनीर ज़िया और दीगर मौका पर मौजूद थे। गुड फ्राइडे के मौका पर सूबाई वजीर को चेयरमैन पंजाब काबीना कमेटी अमन बिलाल यासीन का पैगाम। पंजाब में 13,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार तैनात, महकमा दाखिला पंजाब की मॉनिटरिंग रूम से मुसलसल निगरानी जारी। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना है कि सूबा भर में गुड फ्राइडे तकरीबात का सिक्योरिटी प्लान नाफिजुल अमल सिक्योरिटी फोर्सेस चुकाना है। तमाम अजला के गिरजा घरों और इबादत गाहों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए गए हैं। तमाम अजला से ईसाई बरादरी और ज़िला इंतजामिया के तावन से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मिठाई भी तकसीम की गई। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना है कि पाकिस्तान एक पुरअमन और मुत्तहिद मुल्क है जहाँ तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीहात में शामिल है। पाक्स में सिक्योरिटी इंतजामात और गिरां फरोशी पर काबू के लिए PHA ने कमेटियाँ तश्कील दे दी। उमरकोट ट्रेजरी दफ्तर अमली तौर पर मफलूज, मुस्तकिल अकाउंट ऑफिसर तैनात न होने पर बदइंतजामी उरूज पर। उमरकोट जिला उमरकोट के ट्रेजरी दफ्तर में ट्रेजरी अकाउंट ऑफिसर की नशिस्त खाली होने की बायस इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़राए के मुताबिक ताहाल मुस्तकिल अकाउंट ऑफिसर की तैनाती अमल में नहीं लाई जा सकी, जबकि इजाफी चार्ज मठी ट्रेजरी के अकाउंट्स ऑफिसर तारिक का सपुर्द किया गया। ज़राए का कहना है कि मज़कूर अफसर की असल तैनाती मठी में होने के बाद वो उमरकोट के अमूर में खातिर ख्वाह दिलचस्पी नहीं ले रहे, जिसके नतीजे में ट्रेजरी दफ्तर का निज़ाम तकरीबन मफलूज हो चुका है। मुख्तलिफ सरकारी महकमों के बिलों की अदायगी समेत दीगर मामला शदीद ताख़ीर का शिकार है। दूसरी जानिब उमरकोट की सिविल सोसाइटी और शहरी खलकों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुंतहिब नुमाइंदों और आला हकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुस्तकिल ट्रेजरी अकाउंट्स ऑफिसर तैनात किए जाए, दफ्तर में नज़्म व ज़ब्त को बहाल किया जाए और जारी बद इंतजामी का खात्मा करके अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। वैसी में पेट्रोलिंग पुलिस चौकी 2 कोटा शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद रमजान ने शाहराहों को महफूज बनाने और हादसा की शरह में कमी लाने के लिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया। इंचार्ज पेट्रोलिंग चौकी 2 कोटा तारिक महमूद की सरबराही में जारी खुसूसी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसमें बगैर हेलमेट ड्राइविंग, सर की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हेलमेट न पहनने वालों के चालान किए जा रहे हैं। कम उम्र ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर और कम उम्री में गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कानूनी गिरफ्त जारी है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए शिफ्ट इंचार्ज मोहम्मद रमजान का कहना है कि पंजाब हाईवे पेट्रोल पोस्ट 2 कोटा का अवलीन मकसद शहरियों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ और शाहराहों पर सफर को महफूज बनाना है। जंग के डिप्टी कमिश्नर अली अकबर ने कारकर्दगी के लिहाज से पंजाब भर में 8वीं पोजीशन हासिल कर ली। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान से। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर के साथ। जो डिप्टी कमिश्नर जंग अली अकबर भिंडर है, इन्होंने पंजाब भर में रेवेन्यू के KPIs में जो है वो 8वीं पोजीशन हासिल की है। डिप्टी कमिश्नर जंग और इनकी जो टीम है, उनकी जो गैर मामूली कारकर्दगी लगन से जो है वो जंग ने रेवेन्यू के KPIs में 100 में से 91.86 मार्क्स लेकर पंजाब भर में 8वीं पोजीशन हासिल की है। मजीद हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर जंग मौजूद हैं, हम इस मुतल्लक उनसे जानते हैं। सर जी, सर बताइए। अच्छा, ये देखिए जी, हमारी ये तकरीबन मंथली बेसिस पे हमारी रैंकिंग होती है। पिछले मंथ की हमारी रैंकिंग थी, हम 3रे नंबर पे थे, उससे पिछले पे हम 5वें पे थे, अब तो हम 8वें पे चले गए हैं। तो अल्लाह का ये शुक्र है। आपको पता है कि जंग एक टफ है इन टर्म्स ऑफ जो रेवेन्यू रिकवरी हो, केसेस हों, बहुत ज़्यादा लोगों का जो है ना जी इधर लिटिगेशन का इशू है। जो जब ये हमने DRC की उस वक्त भी हमने पंजाब में सबसे ज़्यादा लोगों को रकबे बागदार करा के दिए। लाइक वाइज जो कलोनी डिस्ट्रिक्ट है, जितनी भी ज़मीनें हैं वो हम रिट्रीव भी करते हैं, लोग फिर भी कब्जा करते हैं।
सिर्फ इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें हमारी रिकवरी भी है, इसमें हमारे जो कोर्ट के डिसीजन भी हैं, कीवर्ड म्यूटेशन इश्यूज और रेलेवेंट चीज़ें हैं, हर एक की ना ये डिफरेंट नंबरिंग है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये जो हमारी 8वीं पोजीशन है आउट ऑफ जो 40 डिस्ट्रिक्ट, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट मंथ में हम ज़्यादा इसको बेहतर भी करेंगे, इम्प्रूव करेंगे। और क्रेडिट पूरी टीम को जाता है, वो हायरार्की को, वो रेवेन्यू अफसर हो मेरा, वो मेरा एसी हो, मेरा ADCR हो, और यानी पूरी फॉर्मेशन जो है ना माशाल्लाह इसमें काम करती है। कंप्यूटर सेंटर्स वाले भी जो और पल्स भी चल रहा है, तो साथ साइड बाई साइड सारी चीज़ें चल रही हैं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जंग को और जो है ना बेहतर पोजीशन में लेके। जी, आप सुन रहे थे डिप्टी कमिश्नर जंग तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उनका मजीद ये कहना था कि इस कारकर्दगी में बेहतरी के लिए कोशार रहेंगे। जी, शहर सुल्तान मुजफ्फरगढ़ हाजी आतिफ अली की इलाका में अवामी खदमात जारी। तफसीलात के मुताबिक उम्मीदवार MPA PP 272 हाजी राव आतिफ अली की शहर सुल्तान में अपने खलका 272 में अवामी खदमात जोरों शोर से जारी है। मुजफ्फरबंद में बिजली का नया ट्रांसफार्मर लगवा दिया। मुजफ्फरबंद में वोटरों ने शुक्रिया अदा करते हुए आइंदा इलेक्शन में भरपूर साथ का ऐलान कर दिया। अल्लाह रहमत करे, तुसा सारी इज्जत की इंशाअल्लाह ताला असा भी तुम्हारी इज्जत करे सो। उहे तुसा जिम्मेदार ही वे, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है जो तुसा जरा जल्दी लवा दी ते बाकी की मेहरबानी है। नदीम थी गया, शबीर थी गया, ये भतरीजे हैं सारे, ठीक है जी। कोई बने जाए कोई भतरी जाए, इन्हें दी बड़ी मेहरबानी है जो ये नाल थी गए ते तो आपको आखे ने ते ई मौली साहब की बड़ी मेहरबानी है जरा राव साहब दा मुंशी है जो ऐसा डिठे नाल खड़ते लवे ना खड़े, ठीक है जी। बड़ी मेहरबानी है तुम्हारी, तुम्हारा शुक्रिया अदा है। इंशाअल्लाह ताला सारी जिंदगी तो असा राव साहब दे नाल खड़ो। बड़ी मेहरबानी राव साहब। जतोई के इलाकों में पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकामी खुलकर सामने आ गई। जतोई के नवाही इलाके में 2 नंबर मशरूबात की सप्लाई। तफसीलात के मुताबिक डमरवाला में परचून की दुकानों पर 2 नंबर मशरूबात की तरसील जारी है। चाय और खाने वाले होटलों पर इलाका में कईयों को जहर पिलाया जा रहा है। चटकार लोग की आवाम में नाकस खुराक की वजह से आवाम में मुख्तलिफ बीमारियाँ हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, जिगर का कैंसर, दिल की बीमारियां जन्म ले रही हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी मुजफ्फरगढ़ से आवाम ने अपील कर दी कि ऐसे होटलों को फिलफौर बंद करवाया जाए और इनके इंतजाम ठीक करवाए जाएं। फिरोजवाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद परवेज ने वफाकी वज़ीर राना मोहम्मद तनवीर से मुलाकात की। फिरोजवाला के निजी गाँव के तरक्याती काम और इलाके के मसाइल की बेहतरी के लिए खुसूसी गुफ्तगू की गई। वफाकी वज़ीर राना मोहम्मद तनवीर हुसैन ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि इलाके की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। इलाका ने हमेशा ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। हम तरक्याती कामों का जाल इंशाअल्लाह इलाके में बिछाने जा रहे हैं। लाहौर में गवर्नर्स के दरमियान पैडल टेनिस मैच की वीडियो वायरल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम और गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के दरमियान पैडल टेनिस खेलते हुए दिलचस्प मुकाबले की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। दोनों गवर्नर्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया जिसे देखकर शायकीन खूब महसूस हुए। इस मौका पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पैडल टेनिस फिटनेस, तफरीह और जहनी सुकून का जरिया है, जबकि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का इस हवाले से कहना है कि पैडल टेनिस एक जदीद और तेजी से मकबूल होता हुआ खेल है जो हर उम्र के अफराद के लिए मौजू है। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की सियालकोट आमद। सियालकोट के निजी स्कूल में दाखिला मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। चेयरमैन पंजाब लैंड अथॉरिटी और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी तारिक, रुकन सूबाई असम्बली शकीला आर्थर और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट सबासगर अली भी हमरा थे। स्कूल आमद पर सूबाई वज़ीर को स्काउट्स और गर्ल गाइड ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सूबाई वज़ीर ने पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा को इनामात तकसीम किए। स्टूडेंट और असातिज़ा को ज़ाती जेब से महंगे तोहफ़े दिए। सूबाई वज़ीर ने अपनी जेब से ई-कॉमर्स स्टूडेंट से 1 लाख रुपए के गारमेंट्स खरीदे। राना सिकंदर हयात का इस हवाले से कहना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी स्कूलों में टेक्नोलॉजी मुतारफ करवा रहे हैं। प्राइवेट इदारों की तालीम पर सरकारी इदारों की तालीम को बेहतर करने का मिशन है। उन्होंने कहा कि नॉन फॉर्मल स्कूल में बच्चियों के दाखिले पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि नॉन फॉर्मल स्कूल में बच्चियों के दाखिले पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। सियालकोट जिला में 380 नॉन फॉर्मल स्कूल कायम हैं जिनमें 10,000 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। 4.5 करोड़ रुपए की स्टेट ऑफ द आर्ट स्टीम लैब, जिसके अंदर ये बच्चे जिन्होंने एक प्रोजेक्टर पे इतने काम सीखे, एक कंप्यूटर पे इतने काम सीखे, इनके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स की लैब इंशाल्लाह अगले 6 महीने में हम इसी स्कूल के अंदर कंप्लीट करेंगे।
इस आने वाली एडीपी में यहाँ पे हम अपनी बच्चियों के लिए एक कॉलेज का भी मैं ऐलान करके जा रहा हूँ। हौसले बड़े हो ना, हौसले, तो बड़े बड़े काम कर लेता है इंसान। तो इन फिनोमिनल बच्चे जिन्होंने इतने कमाल के प्रोडक्ट बनाए हैं, मैं आज इनसे 1 लाख रुपए की इनकी हुडीज या पोलोस जो ये देना चाहें वो भी खरीदने का ऐलान कर रहा हूँ। तो ये मैं 1 लाख रुपए ने हैंड ओवर कर रहा हूँ आप सबके सामने। 50-50 हज़ार के परफ्यूम है, बट मैंने कहा ये मैं नहीं रखूंगा, ये मैं इस काबिल आदमी को दूंगा जिसने हमारे बच्चों को इनेबल किया है। खूबसूरत तोहफा है। फिर क्लैपिंग करें। हम डालावाली हाई स्कूल और सियालकोट तहसील जो है, इसके तमाम हाई स्कूल्स के अंदर, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर और एलिमेंट्री स्कूल्स में गूगल का स्पेशल प्रोग्राम कराएंगे। इन समर्स के अंदर डिजिटल सफ़र कराएंगे, इन टीचर्स की ट्रेनिंग कराएंगे, ताकि हमारे हज़ारों बच्चे वो काम करें और हज़ारों टीचर्स सियालकोट में वो काम करें जो सर ने किए। 5 साल बाद हम आउटगोइंग गवर्नमेंट होंगे तो आपको किसी जगह भी महंगी फीसें नहीं देनी पड़ेंगी, आपको किसी जगह तालीम के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा वादा ये है कि सरकारी इदारों की तालीम इंशाल्लाह हर प्राइवेट इदारे की तालीम से बेहतर है। लाहौर रेलवे वर्कर यूनियन की जानिब से स्टील शॉप की बंदिश के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं सैयद शहबाज से जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोको शॉप में और यहाँ पर जो मीटिंग है और ये नाराबाजी हो रही है, ये वर्कर यूनियन की जानब से ये आज की मीटिंग का इनकाद किया गया है। और इनका जो मेन एजेंडा है, ये किस वजह से मीटिंग की गई है और किस वजह से नारेबाजी की जा रही है। हमारे साथ इस जो वर्कर यूनियन के चेयरमैन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आज का एजेंडा क्या है और मकसद क्या है आज की मीटिंग का, बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम फजल वाहिद है, मैं चेयरमैन हूँ रेलवे वर्कर यूनियन CBA वर्कशॉप का। दोस्तों, पिछले 15 दिन से वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि तनख्वाहें मिलेंगी, नहीं दी गई। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया गया पेंशन दी जाएगी, नहीं दी गई। लेकिन इसी दौरान रेलवे इंतज़ामिया की नाहल क़यादत ने सुई गैस, बिजली, पानी जो है वो स्टील शॉप का बंद कर दिया, जिसकी वजह से मुलाजमीन वेले बैठे हुए हैं। और आज भी सुई गैस, बिजली, पानी बंद है, मुलाजमीन हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, काम नहीं है। इसके अलावा तनख्वाहें भी नहीं है और पेंशन और ग्रेजुएटी और इनकैशमेंट वगैरह भी नहीं दी जा रही। आज हमारा रेलवे के मिनिस्टर से, रेलवे के चेयरमैन से, रेलवे के GM से हमारा ये मुतालबा है कि तमाम जितने रिटायर मुलाजमीन हैं जिनके मेडिकल के बिल पास हो चुके हैं, उनको जो है ना वो पेंशन फ़ौरन अदा की जाए। जी बिल्कुल, आपने चेयरमैन की बात सुनी और हमारे साथ जो प्रेसिडेंट हैं कामरान भट्ट साहब, उनसे भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि मसले मसाइल तो रेल में बहुत हैं, पहले दिन से हैं। खसूसी तौर पे ये जब ईद के दिन गुजरे, मिर्ज़ा साहब ने वादा किया और कुछ नाम नहाद बंदे जाके हेडक्वार्टर में भी उन्होंने जाके ऐलान किया कि हमारी मुलाकात हो गई है उनसे और आपको तनख्वाह और पेंशन वगैरह मिल जाएगा सारा कुछ। लेकिन इन सब दावों के बरक्स आखिरी दिन, जुमे वाले दिन, लोग यहाँ पे बैठे रहे रात 8 बजे तक ATM के इंतज़ार में कि कब सैलरी आएगी, कब आएगी सैलरी, लेकिन सैलरी नहीं आई। इंतज़ामिया होश के नाखुन ले, मज़दूरों को इस हद तक मजबूर ना किया जाए कि वो सड़कों पे आके एहतजाज पे मजबूर हो जाएं। हमारा इस मीटिंग में जो एजेंडा तय हुआ है आज, वो ये बात हुई है कि हमारी तनख्वाहें, GPF एडवांस, पेंशन, ग्रेजुएटी, ये फिल फॉर जो है वो मज़दूरों को अदा की जाए। और दूसरी अहम बात, जो स्टील शॉप में पिछले 1 हफ़्ते से जो शॉप बंद है, वहाँ पे बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है और वो उसको बहाल नहीं किया जा रहा। मटेरियल की जो है वो कमी है, शदीद शॉर्टेज है, मटेरियल को पूरा किया जाए, उस शॉप को बहाल किया जाए, ताकि जो रेल का इदारा जो पाकिस्तान की बका है की ज़मानत है, चारों सूबों की जंजीर है, इसको खुदारा तबाह ना किया जाए। जी बिल्कुल, आपने प्रेसिडेंट की बात सुनी, चेयरमैन की बात सुनी। इनका यही कहना है कि पेंशन्स के मसले हैं और जो स्टील शॉप के मामलात हैं, स्टील शॉप की बंदिश है, उसको भी खोला जाए। और इन्होंने भरपूर जो है वो मुतालबा करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हमारे जो है वो मामलात हल किए जाएँ। जी
सालाना तबलीगी इज्तिमा रायवंड के तीसरे रोज DIG ऑपरेशन की हिदायत पर डॉल्फिन स्क्वाड का स्पेशल सिक्योरिटी प्लान अमल दरामद जारी। डॉल्फिन OPRU स्क्वाड के साथ शिफ्ट वाइज ड्यूटी के फ्राइज अंजाम दिए जा रहे हैं। डॉल्फिन स्क्वाड के अलग 465 जवान सिक्योरिटी के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर तैनात किए गए। डॉल्फिन OPRU की टीम में हम वक्त रेस्क्यू 1122 फायर ब्रिगेड और 15 दीगर अदारों के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। SP डॉल्फिन लेफ्टिनेंट रिटायर अजहर जावेद का इस हवाले से कहना है कि मुल्की और गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए मज़ीद इक़दामात जारी हैं। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सैयद कमील हैदर शाह ने DS रेलवे जमशेद आलम और कमिश्नर सखर आबद सलीम कुरैशी के हमरा सखर रेलवे स्टेशन पर जदीद सहूलियात से आरास्ता सखर एक्सप्रेस का बावकार इफ्तिताह किया। इस मौका पर सैयद कमील हैदर शाह ने वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और रेलवे मोहम्मद हनीफ का खुसूसी शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सखर के आवाम को ये कीमती तोहफा है जो शहर की तरक्की और आवाम की सहूलत के लिए एक नए दौर का आगाज़ है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान रेलवेज़ का, हनीफ अब्बासी साहब का, DS सखर का, जमशेद साहब का और उनकी तमाम टीम का कि ये हमारा बहुत एक सखर का पुराना मसला था। हमने रेलवे मिनिस्टर साहब को बहरहाल ये लिखा, फिर जब मुलाकात हुई तो उन्होंने उस पहली मुलाकात में ये वादा किया कि हम सखर एक्सप्रेस आपको पूरी नहीं देंगे और वो वादा आज उनका वफा हुआ। उसमें मैं बहुत खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा DS सखर का, जिनकी कोशिशों काविशों की वजह से आज ये ट्रेन आपके सामने खड़ी हुई है। और ये सखर एक्सप्रेस न सिर्फ सखर रोड़ी और सखर डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, बल्कि आप देखेंगे कि अंदरूनी सिंध के तमाम जो इजलास हैं वो सब कवर किए जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान रेलवेज़ के साथ सिंध गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स मिलके हम लोग काम कर रहे हैं, मज़ीद बेहतर करेंगे। जमालो भी आपके सामने अगले ईद पे आएगी। यहाँ पे लोकल सैलून जो है वो हम मुतारफ़ करवा रहे हैं ताकि वो सखर में ही खड़ी रहे, कोई भी अपनी फैमिली के साथ यूज़ करना चाहे। उसके अलावा हम रोड़ी स्टेशन का पूरे तरीके से उसको रिस्टोर किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान रेलवेज़ एंड सिंध गवर्नमेंट मिल के 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दे रहे हैं, जिसमें 60 करोड़ जो है वो पाकिस्तान रेलवेज़ की तरफ से, 40 जो है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। इंशाल्लाह मज़ीद आप देखेंगे कि जो हमारे ऐसे इशूज़ हैं वो हल होंगे और लोकल सखर के लोग उससे मुफीद होंगे। कि रोड़ी का स्टेशन नया बन रहा है जो कि पाकिस्तान बनने से पहले बहुत पुराना कदीमी स्टेशन है, सखर का नया हो रहा है, उस पर रिस्टोरेशन की जा रही है। तो ये अप्रिशिएटेबल बातें हैं और जो आपने कही उन पे भी काम करना चाहिए और मैं समझता हूं कि फेडरल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। देखिए सिंध गवर्नमेंट फिलहाल इनको एक लाउंज बना के दे रही है, हम एक लाइब्रेरी और कॉफ़ी शॉप मिलके बना रहे हैं और भी जो भी होगा हम इकट्ठे हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे मिलके काम करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल TV।